सारे प्लान का सारांश, सारे इनकम का सारांश किसी भी कंपनी में जो बात होती है उसके बनाए हुए नियमावली के अनुसार ही दी जाती है। और किसी भी कंपनी का जो नियमावली होता है उसके जो शर्तें होती है उसको अगर फॉलो करते हैं उस हिसाब से आपको इनकम मिलती है। जैसे हमारा एक सिस्टम दिया गया कि जो भी आप काम करेंगे उस पे आपका एक पॉइंट क्रिएट होगा जिसे हम बोलते हैं बिजनेस वैल्यू। और बिजनेस वैल्यू पे ही सारा खेल हमारा चलता है, सारी चीजें चलती है, चाहे हमारा एक्सपेंड हो चाहे हमारी इनकम हो। लेकिन बात आती है कि बिजनेस वैल्यू सबसे अधिक बनती कैसे है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो बिजनेस वैल्यू जो सबसे अधिक बनती है वो होती है रीपरचेज। और रीपरचेज का शुरुआत प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, बहुत सारे सेगमेंट को सभी कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा सेगमेंट जिसे बहुत पीछे तक हम लोगों ने नजरअंदाज किया, बहुत गहराई से नहीं ध्यान दिया, और वो प्रोडक्ट का नाम है डेली का कलेक्शन। मार्केट में सब तीन लोग हैं जो आपको पैसा देते हैं। एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति जो महीने में सिर्फ एक बार दे सकता हो आगे करता है। एक किसान व्यक्ति जो साल में 2 बार फसल काटता है और साल में 1 बार या 2 बार बिजनेस दे सकता है। लेकिन एक वर्ग है जो व्यापारी वर्ग है, जहाँ पे रोज का पैसे आना जाना रहता है, और वो व्यक्ति हमको रोज पैसा दे सकता है। अगर जहाँ रोज पैसा आएगा यानी वहाँ पे रोज हमारा टर्नओवर होगा, तो रोज हमें बिजनेस वैल्यू मिलेगी। लेकिन बिजनेस वैल्यू जो लाने का प्रक्रिया है जिसे हम डेली कलेक्टर मित्र साथियों के नाम से जानते हैं, इनके लिए बहुत सारी चीजें सुविधाएं समझाती है। बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूँ, मैं भी फील्ड में रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे डेली कलेक्टर साथी हैं कि सिर्फ उसको अदमने से करते हैं, उसकी पूरी पावर और ताकत को नहीं समझ पाते। या लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स भी मिलते हैं जो परेशान है इस बिंदु से कि मेरी इनकम नहीं बढ़ रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे। एक छोटा सा मैं जानना देना चाहूंगा, कोई भी एक आम आदमी, जबकि आज के समाज में एक पान की दुकान खोलने के लिए भी हमें पूंजी के रूप में 50,000 से 1 लाख रुपया लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे संस्था को सिक्योरिटी मनी के रूप में मात्र 10,000 रुपये लेती है, और उसमें 10,000 रुपये का बहुत सारे अर्थ निकाल के देती है। एग्जाम्पल, आप 10,000 रुपये लेते हैं और इस संस्था का एक मजबूत पिलर बनते हैं डेली कलेक्टर मित्र के रूप में। अब उस 10,000 को 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला आपको 5,000 रुपये का एक सिक्योरिटी मनी रहता है, जो आपके पीछे एक बहुत बड़ा फंड क्रिएट किया जाता है कि जिंदगी में अगर आपके साथ कोई घटना घट गई, चाहे किसी के साथ, चाहे आपका नॉर्मल हो, एक्सीडेंटल हो, या कोई भी बात हो जाती है, उस डेली कलेक्टर मित्र के परिवार को एक बेहतर सपोर्ट दिया जाता है। और 5,000 का लिमिट मिलता है जो आपको माँ के द्वारा डेली कलेक्टर के माध्यम के द्वारा हम उसको रोज उसको जमा करते हैं, रोज उसका बिजनेस को क्रिएट करते हैं। जो डेली कलेक्टर साथी अगर रोज का कलेक्शन अगर 5,000 रुपया कर लेता है, तो संस्था उसको सपोर्ट इनकम के रूप में 2 लाख रुपया उसके बैकअप में तैयार कर देती है। अगर उस व्यक्ति को कलेक्शन करते वक्त नॉर्मल या एक्सीडेंटल कोई भी घटना घटती है, उस डेली कलेक्टर के इनकम के बाद भी 2 लाख रुपया उसके परिवार को दिया जाएगा। कोई बात हो गई तो अगर वो व्यक्ति कलेक्शन की संख्या को बढ़ाकर 10,000 रुपये पर डे कर लेता है, तो वह उसका सपोर्ट इनकम 5 लाख तक करा जाता है। अगर वो 20,000 रुपये कलेक्शन कर लेता है, तो उसको सपोर्ट इनकम के रूप में 10 लाख रुपये दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। 2 लाख का आप लोग इंश्योरेंस कराते हैं एलआईसी के कार्यकर्ता से, एजेंट से, लोग पूछेगा सर सलीना कितना उसका ईएमआई आती है। यहाँ पे मतलब छोटा सा विकल्प दे के हमारे पास इतना बड़ा सिक्योरिटी मनी आ जाती है, उसके बाद आपको इनकम भी कमाने का होता है। अब बात करते हैं सर दूसरी पार्टी। अगर एक डेली कलेक्टर साथी रोज का कलेक्शन दुकानदारों बंधुओं के पास जाके बात करके, चूंकि है क्या कि बहुत सारे साथी है सलाह करते हैं मार्केट में,